एक बार और देखो इसको। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आपका दिया गया था गुणनखंड विधि से आपको हल करना है ना। हमने क्या करा, ऐसे कैसे यहाँ उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में कितना लिखेंगे अपन, एक। कितना लिखेंगे भैया, एक। अब हमें बटे में संख्या हमको पता है कि एलसीएम लेते हैं द्विघात समीकरण में लिखने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ले लो 8 एलसीएम। कितना ले लेते अपन, 8। अब इस 8 में इस 1 का भाग देंगे, बटे वाली संख्या का भाग लगता है, तो 1 का भाग मैंने 8 में दिया, तो 8 बार जाएगा। 1 का भाग 8 बार बोलेंगे तो 8 आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो ये 2x तो ऑलरेडी रहेगा इसे, है ना। और गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 8। फिर ये -1 से इसके बट्टे में कितना है, 1। इस 1 का भाग 8 में देंगे तब भी 8 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8x, प्लस इस 8 का भाग 8 में दिया था, 8 एकम 8, तो यहाँ अपने पास कितना आ गया भैया, 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16x की घात 2 माइनस ये इसको लिखो आप गुणित में, ये x इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये 1, और 8 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है कि दो अंकों का सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या का और अचर राशि का आपस में गुणा करते हैं। तो 16 गुणित 1, 16 का गुणा 1 में किया तो कितना है, 16। अब हमें ऐसे दो अंक लेना है, ऐसे दो अंक लेना है जिनको आपस में अपन गुणा करें तो 16 आ जाए, और उन्हीं दो में से बड़ी में से छोटी संख्या आएगी, दो आएगी, तो एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी, उसमें से अपन घटा दें तो 8x बच जाए। तो ऐसी कोई संख्या, या जोड़ दें, ये भी हो सकता है। पहले तो ये सोचो आपके ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करने पर 16 आता है। तो पहली संख्या आती है 8 गुणित 2 बराबर 16। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 होंगे, और 4 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, 16, और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और अपने पास आगे माइनस है, मतलब ये संख्या जोड़ने पर ही आएगी, पीछे प्लस हो तो। अचर राशि जो है ये प्लस की ओर, ये राशि जिसको अपन जोड़ घटा कर रहे हैं ये अगर माइनस हो तो ये हमेशा जोड़ने पर मिलेगी। ये 2-3 चीजें अपने को ध्यान रखना है। तो यहां से अपन लिख लेते हैं 16x की घात 2 माइनस 4x, जोड़ने पर आ रहा ना, तो ब्रैकेट कोष्टक के अंदर जो लिखेंगे ना तो जोड़ने वाली संख्या है, 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। 16x की घात 2 माइनस 4x, कोष्टक जब खोलेंगे तो ये जो प्लस है अपना ये हो जाएगा आपका माइनस, प्लस का 1 बराबर 0। जैसे गुणनखंड कोष्टक खोलते हैं उसके बाद अपन दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, है ना। तो यहाँ से आप इन दोनों में से जोड़ा बना दिया आपने, ये वाला और एक ये वाला बन गया। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सी संख्या आती है, वही संख्या आती है जिसमें उस संख्या का भाग जाता है। तो भैया यहाँ 4x दिख रहा है, यहाँ 16x है, तो क्या 4 का भाग 16 में जाता है ना, जाता है ना। तो क्यों ना हम यहाँ से 4x कॉमन निकालें, तो ये वाला 4x कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, ये वाला 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितने 16, तो 4 का भाग 4 में 16 में देंगे तो कितने आएंगे 4, और एक यहाँ x कितने थे 2 थे, एक बाहर आगे दें कितना बच गया आपका, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ से 4x और 1x, 4 अकेला था और x भी अकेला, इस पूरे को अपन ने बाहर निकाले थे, एक को छोड़ के गया यहाँ पे, समझ में आई बात। फिर यहाँ से 4 है, यहाँ 1 है, तो कुछ भी नहीं निकल रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से माइनस का एक कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, -1। यहाँ आपका बचेगा 4x, -1 का +1 में भाग देंगे तो माइनस और प्लस 1 सॉरी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत। यहाँ से इस गुणनखंड को कॉमन ले लो आप, तो ये 4x माइनस का 1 और ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड के बराबर आपका 0 है, तो आप इसको दोनों के अलग अलग बांट दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1
बराबर 0 कोमा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 0 के बराबर जब हम पक्षांतर करें, 1 का पक्षांतर करा हमने तो इधर बचेगा आपका 4x और इधर आ जाएगा आपका x। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो गुणांक में 4 बचा, इसको बटे में बचा दो, तो ये 1 बटा कितना आ गया आपका 4। इधर x की वैल्यू ये आ गई, इधर से भी यही 1 का पक्षांतर को तो 1 कितना आएगा 1, तो x बराबर 1 बटे में ये 4 चला जाएगा तो ये 4। तो हमें जो शून्यक निकालना थे वो क्या हो गए 1 बटा 4 1 बटा 4। अतः अभिष्ट शून्यक 1 बटा 4 वो 1 बटा 4 होंगे। समझ में ही बात। थोड़ा एलसीएम का इसमें अपने को ध्यान रखना है, बटे में हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने को उसके गुणनखंड करना है। उतारिए इसको।